हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर 4 द कोप एंड द एंथम। तो कोप का मतलब है वो जो पुलिसमैन जिसने सोपी को अरेस्ट किया था, और एंथम द म्यूजिक विंग प्लेड टू दी ऑर्गेनिस्ट इन द चर्च, वो म्यूजिक जो चर्च में प्ले किया गया था किसी ऑर्गेनिस्ट के थ्रू। तो सबसे पहले इस कहानी का हम लोग मतलब समझते कहानी में स्टोरी क्या है। तो जो सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन, तो यहाँ पे जो सोपी है उसके पास जो है घर नहीं है, और वो जो है उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, वो बेरोजगार आदमी है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। जो विंटर है वो बहुत पास आ रही है, सर्दी के मौसम आ रहे हैं और सोपी को रहने के लिए प्लेस चाहिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट, सोपी जो है लास्ट में एक निश्चय करता है कि अब वो क्या करेगा। Soapy does his best to be on the wrong side of the law. सोपी कानून का उल्लंघन करने का भरपूर प्रयास करता है। वो सोचता है कि अगर हम जो है उल्टे सीधे काम करेंगे तो पुलिस वाले मुझे जेल में डाल देंगे, तो मुझे रहने के लिए प्लेस भी मिल जाएगा। ही ट्राइज थ्री ट्रिक्स ऑल इन वैन, जो है वो 3 चालें चलता है, पर सभी जो है चालें उसकी व्यर्थ मतलब बेकार हो जाती हैं। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हर्ट। इस बात का भय था कि कोई पुलिस उसे नहीं पकड़ेगा, दिल में उदास कर देता है। मतलब वो जितने भी काम करता है कोई भी पुलिस में उसे पकड़ता नहीं है, तो वो जो है बहुत ही उदास हो जाता है। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन बट कोप्स रिमेन इंडिफरेंट एज ईवर। जो सोपी है वो 2 बार अपनी किस्मत को आजमाता है, लेकिन वो उदास होता है क्योंकि पुलिस वाले उसे पकड़ते नहीं है। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम्स एंड मदर एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सोपी को अचानक अपने बचपन के घर और अपनी माँ की याद आ जाती है, तो वो प्रयत्न करता है कि वो अपने जीवन में अब एक नई शुरुआत करेगा और वो एक अच्छा आदमी बनेगा। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी टर्न्स अराउंड टू सी दी बोर्ड फेस ऑफ अ कोप। अचानक उसके जो है कंधे पर किसी आदमी के हाथ रखने का उसे महसूस हुआ। तो सोपी जब पीछे मुड़ के देखता है तो सोपी की जो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे देखता है कि एक चौड़े मुंह वाला एक सिपाही जो खड़ा है और कहता है, सोपी अब तुम्हें जेल चलना पड़ेगा। तो वही सोपी जो है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जाता है और पुलिस वाले उसको जेल लेकर चले जाते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट है साइन। साइन मतलब निशान, चिन्ह। रीज़न मतलब मज़ेदार। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना किसी को। जज मतलब न्यायाधीश जो फैसला सुनाते हैं। कोप मतलब सिपाही पुलिसमैन। फिनिश मतलब ख़त्म करना। मूव मतलब घूमना। थिएटर मतलब सिनेमा घर जहाँ पे लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं। पीसफुल शांत। और ब्राइट मतलब चमकदार। वर्थलेस मतलब बेकाम का, मतलब कोई भी वर्क ना किया हो। जैसे कि सोपी ने बहुत सारे अरेस्ट होने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे पापड़ बेले, लेकिन वो फिर भी जेल नहीं जा सका। लास्ट में जब उसने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश की कि हम अब अच्छे आदमी बनेंगे, तो पुलिसमैन उसे अरेस्ट कर लेता है। आरजू मतलब होता है तर्क करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द साइन ऑफ अप्रोचिंग विंटर रेफर टू इन द टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपकी इस स्टोरी में जो है सर्दियों के आने के क्या क्या संकेत दिए गए हैं, वो संकेत बताने हैं आपको। देयर आर सम साइन ऑफ द अप्रोचिंग विंटर इन द टेक्स्ट। दीज आर बर्ड फ्लाइंग टू साउथ पोल, साउथ पीपल, न्यू वार्म कोट, फॉलिंग लीव्स एक्सेट्रा। मतलब जो है जब भी सर्दी आती है तो बहुत सारे जो है सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं, पर जो इस चैप्टर में दिए हैं वो है कि जो चिड़िया होती हैं वो साउथ डायरेक्शन में जो है मूव करने लगती हैं, और जो पीपल मतलब जो लोग होते हैं वो जो है ठंड के आते ही जो है गर्म कपड़े निकालने लगते हैं, उसे खरीदने लगते हैं, और जो सूखे पत्ते होते हैं वो गिरने लगते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, सोपी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू दी प्रिजन। तो इसका आंसर है फॉल्स। सोपी जो है, इसमें पूछा गया है सोपी जो है वो जेल नहीं जाना चाहता था, तो इसका आंसर है फॉल्स। सोपी जो है वो जेल जाना चाहता था क्योंकि उसे जो है एक घर की नीड थी, तो वहाँ पर उसे जो है भोजन में मिलते और जो है आराम से वो रहता भी जेल में भी है। सोपी हैज़ बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। तो इसका आंसर है ट्रू। सोपी जो है जेल अपनी लाइफ में बहुत बार जा चुका है, तो इसका आंसर है सही, ट्रू। सी है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोपी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। फॉल्स।
थर्ड है वॉट वॉज सोपी फर्स्ट प्लान, वाई डिड इट नॉट वर्क। मतलब सोपी का जो है वो पहला प्लान क्या था और इसमें इस काम में वो क्यों सफल नहीं हो सका, उसका काम जो है क्यों काम नहीं किया। तो इसका आंसर है सोपी फर्स्ट प्लान वॉज टू हैव अ डिनर इन अ हाई क्लासेस रेस्टोरेंट विदाउट मनी। सोपी का जो फर्स्ट प्लान था वो सोचा था कि वो जो है एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में जहाँ पे अमीर घराने के लोग आते हैं वहाँ पर जाके वो डिनर करेगा विदाउट मनी एंड टू बी अरेस्टेड, और वो बिना पैसे के डिनर करेगा और जो है फिर उसे पुलिसमैन आके अरेस्ट कर लेंगे। बट इट नॉट वर्क बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू इंटर इट बिकॉज ऑफ हिज सोपी अपीयरेंस। तो जो है सोपी ने जो है सोचा था कि वो जो है एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएगा जहाँ पे अमीर से लोग आते हैं, वहाँ पे जो उस रेस्टोरेंट में भोजन करेगा, डिनर करेगा और जो है पैसे नहीं देगा तो वेटर जो है उसको पुलिस के हवाले कर देंगे तो वो जेल चला जाएगा। लेकिन जो है वो रेस्टोरेंट में इंटर ही नहीं करने पाता है बिकॉज उसके जो कपड़े होते हैं बहुत गंदे होते हैं, नीचे के जो कपड़े तो शूज़ वगैरह फटे वटे होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बट द कोप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, व्हाट डिड द कोप नॉट कंसिडर एंड वाई। मतलब जो सिपाही है वो सोपी का विचार नहीं कर रहा था और सिपाही का दिमाग क्या विचार नहीं करता था और क्यों। इसका आंसर है द कोप माइंड डिड नॉट कंसिडर सोपी एज अ मैन हु ब्रोक द ग्लास ऑफ सोप बिकॉज, यहाँ पे सॉप है स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज एडमिटिंग द क्राइम। मतलब जहाँ पे जो है जो जहाँ पर जो है वो सोपी खड़ा था उस शॉप पे जो है जहाँ पे ग्लास टूटा हुआ था, तो जो है सोपी कहता है कि ग्लास को मैंने तोड़ा है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। जो कोप होता है वो मानने से इनकार कर देता है कि सोपी ने ग्लास को तोड़ा हुआ है बिकॉज जो भी इंसान जो है कोई भी क्राइम करता है तो वो वहाँ से बहुत तेज़ भागने की कोशिश करता है, पर सोपी वहाँ पर खड़ा था और अपने आप को जो है क्राइम भी कंसिडर कर रहा था। तो जो है पुलिसमैन है वो किसी और आदमी को भागते हुए देखता है तो सोचता है उसने तोड़ा, तो पुलिसमैन उसके पीछे भाग जाता है। तो यहाँ पर भी सोपी का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है वी हैव ऑर्डर टू लेट देम साउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। हमारे पास उनको चिल्लाने देने के आदेश हैं, पुलिस वालों का इसका क्या मतलब है। द कॉलेज स्टूडेंट वॉज नॉट स्ट्राइक, दे वर अलाउड टू साउट, द पुलिसमैन कंसिडर द सोपी ऑन द कॉलेज स्टूडेंट। मतलब जो पुलिस है वो सोचता है कि जो सोपी है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो वहाँ पर सोपी को कॉलेज स्टूडेंट के रूप में जानकर वो उनको जो है अरेस्ट नहीं करता है। और क्योंकि सोपी बहुत चिल्ला है तो वो सोचता है कि अगर मैं चिल्लाऊंगा थिएटर के बाहर तो पुलिस मैन आकर मुझे अरेस्ट कर लेगी। सिक्स क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है सोपी स्टोल अ मैन अम्ब्रेला, तो इसका आंसर इज ट्रू, सोपी ने जो है एक मैन का अम्ब्रेला चुराया था। सेकेंड है द ओनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू द सोपी, मतलब जो अम्ब्रेला वाला मैन था उसने जो है सोपी को जो है अपना अम्ब्रेला दे दिया। तो ये है ट्रू बिकॉज जो है सोपी कहता है कि ये आपका है तो आप ले लीजिए। सोपी का इतने प्यार से बात करना उसको बहुत अच्छा लगा और सोचता है कि यही इसका ट्रू ऑनर, मतलब हो सकता है सेम अम्ब्रेला हो और ये इसका वाला हो, मेरा कहीं खो गया, इसलिए वो अपना अम्ब्रेला सोपी को दे देता है। थर्ड है द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नॉट नाउ सोपी, तो यहाँ पर जो है वो जो आदमी है वो जो है सोपी का अम्ब्रेला चुराया नहीं था, सोपी ने उसका अम्ब्रेला चुराया था, ये फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन है सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, मतलब सोपी ने जो है बाद में वो अम्ब्रेला बाहर फेंक दिया, तो ये ट्रू है। तो सेवन्थ क्वेश्चन है देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी। अचानक सोपी की आत्मा में बदलाव आ गया, सोपी के में ये बदलाव कैसे आया। तो उसका आंसर है सोपी केम नियर द हाउस वेयर ही हैड बीन long ago. He heard the sweet music from the window. This brought the change in him. His new hope revived again. The old church also caused the change in him. तो जो सोपी है वो जो है जब अम्ब्रेला फेंक के फिर बाहर आ रहा था गली में, तो जब अपनी गली में पहुंचा तो उस गली में उसका जो है पुराना घर था जहाँ पर वो उसके बचपन की यादें थी, उसकी माँ रहती थी। तो उसने जो है एक उस घर के विंडो से छोटी सी रोशनी आते हुए देखा और फिर देखा उसको एक म्यूजिक सुनाई दिया जो बगल के ही एक पुराने चर्च से आ रही थी। और ये सब चीज़ सुनकर, वो सब चीज़ देखकर उसके मन में विचार आया कि वो अपने लाइफ को चेंज कर सकता है, वो एक अच्छा आदमी बन सकता है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो वो फिर से अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस।